मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिखाया। धन्यवाद हो इस सुंदर जीवन के लिए जो उसने हमें दिया। साथ ही धन्यवाद हो उस वचन के लिए जो उसने हमें दिया कि आज हम मिल करके उस वचन को शेयर कर सके। सचमुच में ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि विपदा की इन घड़ियों के अंदर जब कई लोग आज के समय को नहीं देख पाए, कई लोग
वचन शेयर नहीं कर पाए, कई लोग वचन पढ़ नहीं पाए, ऐसे समय पे वो हमें तैयार करता है, ऐसे समय पे वो हमें मौका देता है कि हम उस वचन से, उसके वचन से कुछ सीख सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कई लोग अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो वो अपनी प्रार्थनाओं के अंदर शुरुआत इस तरीके से करते हैं, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मतलब जीवितों का परमेश्वर, या ऐसे लोगों का परमेश्वर जिनके जीवन से हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। और उन्हीं से संबंधित आज हम इब्राहिम के जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम वचन से परमेश्वर के द्वारा सीख सकें। धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखलाया। विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस घड़ी के लिए पिता कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आ सके और तेरे वचन से कुछ सीख सके। प्रार्थना विनती करती हूँ पिता, अपनी उपस्थिति दे। जो कुछ भी आज तू चाहता है प्रभु, मेरे द्वारा प्रभु बात कर और हम सबको तो अपने मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित कर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर के बात करे। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि अभी मैंने प्रार्थना के विषय में बताया, जिसमें मैंने इब्राहिम नाम लिया आपके सामने, अब्राहम, उसके बारे में हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। और उत्पत्ति उसका 12 उसका 1 से लेके 3 तक हम वचन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम इब्राहिम के जीवन से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमें आज के समय में चलने के लिए प्रेरणा देती है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेके 3 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इन तीनों वचनों में जो पद हैं, इसमें से हमें कई बातों पे हम गौर कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला तो हम यहाँ पर देखेंगे अब्राहम और यहोवा के बीच का संबंध कैसा था, उनका आपस का रिलेशन कैसा था। आज अगर हम नए नियम और पुराने नियम की अगर बात करते हैं तो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को वचन के द्वारा, अपने लोगों से दर्शन के द्वारा, अपने लोगों से खुद नबियों के द्वारा बातचीत करता रहता था और उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता रहता था और बताता रहता था कि उन्हें क्या करना है। सेम इब्राहिम के साथ में था, क्योंकि इब्राहिम को यहोवा प्यार करता था। ये उनका रिलेशन का सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि यहोवा अब्राहम को प्यार करता था, इसीलिए यहोवा अब्राहम को समय समय पर उनसे बातचीत करता रहता था। इट मीन्स इनका जो रिलेशन था वो गिव एंड टेक वाला था। अब्राहम भी यहोवा की बात को सुना करता था और उसके अनुसार अपने आप के जीवन को चलाया करता था, और यहोवा भी अब्राहम के साथ बराबर रहता था। अगर हम पहला पद देखते हैं इस 12वें अध्याय का, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ, यहोवा ने अब्राहम से कहा। इट मीन्स यहोवा ने डायरेक्ट बात करी, यहोवा ने अब्राहम को निर्देश दिया और क्या कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इट मीन्स डायरेक्ट खुदा बात कर रहा है अब्राहम से। अब अगर हम अब्राहम का साइड देखते हैं तो चौथे पद में यहाँ पर लिखा है 12 उसके 4 में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत की भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इसका मतलब यहोवा के इस वचन के अनुसार तो जो यहोवा कहा करता था अब्राहम से, अब्राहम उसकी बात को सुना करता था और करता भी था।
इसका मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन था दोनों का, आपस में संबंध बहुत अच्छा था अब्राहम और यहोवा का। यहाँ तो हमने बात करी संबंध की। साथ में अगर हम तीसरे पद में देखते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसका मतलब व्हाट अ वंडरफुल शील्ड। परमेश्वर ने उसके चारों तरफ एक अद्भुत ढाल की तरह पर यहोवा उसके साथ चलता था। परमेश्वर ने एक शील्ड बना रखी थी कि अगर, इतना प्यार कि अगर कोई अब्राम को आशीर्वाद दे तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, और अगर कोई अब्राम को कोसे तो उसको श्राप मिलेगा। कितना अद्भुत प्रेम था परमेश्वर का, और कितना अद्भुत रिश्ता था अब्राम के साथ। दूसरी बात जो हम देखते हैं, यहोवा ने अब्राम को कुछ ब्लेसिंग्स दी थी। इन वर्सेस के अंदर अगर हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो उसमें से फर्स्ट ब्लेसिंग है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इस टाइम पे अब्राम 75 साल का है, जिस टाइम पे परमेश्वर, यहोवा और अब्राम की बात हो रही है। उसमें ये लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा जो ब्लेसिंग दी थी, तेरा नाम महान करूंगा। और तीसरी जो ब्लेसिंग थी, तू आशीषों का मूल होगा, यानी रूट, जड़। उसने अब्राम को आशीषों का मूल कहा। ये ब्लेसिंग्स यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राम को दी। दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं, अब्राम को क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली जो हमने देखी। अब एक और वादा इन्हीं पदों के अंदर यहोवा ने अब्राम से किया था कि ये जो कनान तू जा, अपने घर को छोड़ करके, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। और वो देश था कनान देश। परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको कनान देश देने का वादा किया था। यही 75 साल की उम्र के अंदर जब परमेश्वर ने अब्राम से कनान देने की बात करी थी, कनान देश देने की बात करी थी। साथ ही जो सबसे बड़ी बात करी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज जो हम फोकस करेंगे वो इस ब्लेसिंग पे करेंगे, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हम सब अब्राम की कहानी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ये कनान देश के लिए जाने की बात कर रहे थे, यहोवा ने जब कहा, तो उस समय अब्राम 75 वर्ष का था। और अगर हम इसी 12वें अध्याय का 7वां वर्ष देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। देखिए, फिर वंश की बात आई है। इसका मतलब बार बार परमेश्वर किस बात पे फोकस कर रहा है कि वो क्या ब्लेस करेगा, कि इन्हें संतान होगी। और अगर हम आगे और चलते हैं 13वें अध्याय के अंदर और उसका हम 15वां वर्ष देखते हैं, तो देखिए उसके अंदर भी ये लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, ब्लेसिंग्स भरमार यहोवा ने अब्राम को दे रखी थी, वर्ल्डली ब्लेसिंग्स। हर एक प्रकार की जो एक इंसान के लिए ज़रूरत होती है वो बहुतायत से ज़्यादा अब्राम को दे रखी थी। इसी में लिखा है कि क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। फिर वो की वही बात आ रही है, तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। साथ ही ये ब्लेसिंग दी है। और यहाँ पर हम अगर हम 12 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं और 13 उसकी 14, 15, 16 पढ़ते हैं, तो बार बार यहाँ पर डायरेक्ट परमेश्वर बात कर रहा है, डायरेक्ट यहोवा बात कर रहा है अब्राहम से। और हर बार यहोवा ये ब्लेसिंग दे रहा है कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। हर बार ये ब्लेसिंग दे रहा है। और ये लिखा है कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, यानी हम पृथ्वी के धूल के किनकों को नहीं गिन सकते। इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना वंश बढ़ाने की बात यहोवा ने अब्राहम से की। यहाँ तक कि पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। इम्पॉसिबल थिंग, वी कैनॉट काउंट, हम नहीं काउंट कर सकते हैं धूल के किनकों को।
और जब हम नहीं काउंट कर सकते हैं तो इतना इतना ब्लेसिंग जो कि वंश को लेकर के इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, इसका मतलब वो देश बहुत, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी कि वो नापने में भी कम पड़ेगी। वो देश मैं तुझको दूंगा, यानी एक बहुत बड़ा देश, कनान देश देने का वादा परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से किया। लेकिन इसके साथ साथ कौन सा वादा अटैच हो रहा है? मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। बार बार इस बात पे फोकस कर रहा है। तो आज हम इसी बात पे फोकस करेंगे। मैं लगातार जब इन चैप्टर्स को पढ़ रही थी तो मैं ये देख रही थी, और जो मुझे लगा, जो मुझे परमेश्वर से मैं सवाल भी कर रही थी, प्रभु ऐसा क्या क्या बात थी? अगर हम देखते हैं ये सारी बातें कि किस प्रकार से यहोवा बार बार अब्राहम को ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, वादा कर रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस्माइल पैदा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अब्राहम इस बात को याद नहीं रख सका कि यहोवा ने उसको क्या ब्लेसिंग दे रखी है? तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो ये होगा, जो हमने पहला सीखा वो ये सीखा कि अब्राहम और यहोवा के बीच का संबंध कैसा था, वंडरफुल रिलेशन। सेकंड जो हमने सीखा, यहोवा समय समय पर अब्राहम को ब्लेसिंग देता था, और वो ब्लेसिंग, उसमें से एक जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, वर्ल्डली चीज़ें तो वो देता ही था, लेकिन साथ में ये ब्लेसिंग थी कि वो अब्राहम को उसकी संतान देगा। तो मैं आपको फिर बता दूं कि उस समय अब्राहम 75 वर्ष का था, और जब ये कनान देश में आ गए तो 10 साल बीत गए, इट मीन्स 85 ईयर्स। तो जब अगर हम इस बात को देखते हैं कि इतनी बार परमेश्वर की ब्लेसिंग और वादा सुनने के बाद, मैं तो सोचती हूँ कि हमें अगर परमेश्वर मिल जाए और वो हमको ब्लेसिंग देता रहे, हमसे बात करता रहे, तो शायद हम भी धन्य हो जाए। लेकिन उस समय देखिए आप कि बार बार यहोवा अब्राहम को ब्लेसिंग दे रहा है और इतने सालों तक वो इसके साथ में है, फिर भी ऐसा क्या हुआ? अगर हम ब्लेसिंग की बात करें तो उत्पत्ति 12:1 के दूसरे भाग में क्या लिखा है? तो आशीषों का मूल होगा। मतलब इतनी ज़बरदस्त बात है कि बार बार यहोवा उसको कह रहा है कि तू ब्लेसेड है, तू ब्लेसेड है, तू ब्लेसेड है। लेकिन फिर भी अब्राहम से गलती हो गई। तो हम कहाँ चूक जाते हैं और कहाँ अब्राहम चूका? आइए हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि जो गलतियाँ अब्राहम से हुई, क्या वो हमसे भी होती हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो मैं इसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग कहती हूँ कि बेशक हम सुबह भूखे उठते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें भूखा सुलाता नहीं है। परिस्थिति कुछ भी है, हमें वो भरपूर खाने को देता है, हमें रहने को स्थान देता है, हमें पहनने को अच्छा कपड़ा देता है। ये भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो क्या बात थी ऐसी, क्या वजह थी ऐसी कि अब्राहम ये भूल गया कि परमेश्वर ने उसको कितनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं? और उन गलतियों में से एक गलती हम आज भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो कुछ एक गलतियां मैं आपको बताऊंगी जो आम आदमी, जो एक इंसान करता, मनुष्य करता। नंबर 1, हमारे वर्ल्डली रिलेशन, जो हमारे संसारिक रिश्ते हैं, जो बहुत क्लोज्ड रिश्ते हैं, ये हम पर हावी हो जाते हैं। ये हमें ये इस तरीके से सिखाने लगते हैं, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, या उनके साथ में भी ऐसा हो रहा होता है, तो परिस्थिति के अनुसार वो हमसे इस प्रकार की बात करते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये हमारा जो क्लोज्ड रिलेटिव है, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनकी हर एक बात को सुनते हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं। दूसरा, कभी कभी ब्लेसिंग्स हमें पता है कि मिलेंगी, आएंगी ज़रूर, लेकिन उन ब्लेसिंग्स के आने में टाइम लग जाता है। जब ये टाइम का गैप हो जाता है, तो उस समय भी हम क्या करते हैं कि कभी कभी वो गलतियां कर बैठते हैं जो अब्राहम ने की। थर्ड चीज़ जो होती है, हम कभी कभी शक भी करने लगते हैं, हमें संशय होने लगता है कि जो परमेश्वर कह रहा है, जो यहोवा कह रहा है, इतना टाइम हो गया, अब तो नहीं होगा, हो सकता है कि अब ना हो। तो
तो ये चीज़ें भी कारण बन जाती हैं जिस प्रकार से अब्राम ने पहले इस्माइल को पैदा किया। जबकि बराबर हम इस बात को देख रहे हैं कि यहोवा ब्लेसिंग दे रहा है। अगर हम उत्पत्ति 16 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। क्या हुआ? सारे वाइफ। अगर हम वर्ल्डली रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे क्लोज्ड रिलेशन होता है हस्बैंड और वाइफ का। सबसे ज़्यादा अहम जो आपस में बातें शेयर होती हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, या सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे से बातें जो रखते हैं जो दूसरों को नहीं बताते और हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, वो ये रिलेशन होता है। तो अगर हम देखें तो क्लोज्ड रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का। अब ये अब्राम को सारे ने कहा, इट मीन्स सारे बहुत परेशान थे इस बात को लेकर के उसके कि कोई संतान नहीं थी। तो सारा क्या करती है, उसको बोलती है कि अब्राम, मेरे कोई भी संतान नहीं है और अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, तो बेहतर है तुम हाजरा के पास जाओ। जबकि अब्राम को पता था कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने मुझे क्या ब्लेसिंग दी है, और परमेश्वर ने किसी नबी से ये ब्लेसिंग नहीं दिलवाई थी, कोई दर्शन नहीं दिया था, खुद यहोवा बार बार इस ब्लेसिंग को दे रहा था। लेकिन फिर भी वो इस बात को भूल गया और सारे की बात को समझ गया, मान गया और वो हाजिरा के पास चला गया। और जब वो चला गया तो सारे गर्भवती हुई। अब बात ये आती है कि इस वचन के अनुसार हमने ये देखा कि उसने बात मान ली सारे की। इट मीन्स ये जो ब्लेसिंग थी ये इनके अपनी कोशिशों से थी, ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से नहीं थी, यहोवा की ओर से नहीं थी। तो हम जब बाद में देखते हैं तो वहाँ पर यूँ लिखा है कि सारे जब गर्भवती होती है तो वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगती है, तुच्छ दृष्टि से देखने लगती है। तब सारे अब्राम से कहती है, अब ये हाजिरा मेरे से गलत बिहेव करने लगी है, ये गर्भवती हो गई है, अब ये मुझे छोटा जानने लगी है। इस पर उपद्रव होने लगता है उन दोनों के बीच में, जो मुझ पर उपद्रव। अब सारे वापस किसके ऊपर सारा वो डाल देती है ब्लेम, अब्राम के ऊपर ब्लेम डाल देती है। अब्राम अब तू ही जान, अब ये सारे मेरे साथ में ऐसा रिलेशन। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। अभी भी ब्लेम सारे ने किसको दे दिया? अब्राम को दे दिया। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच का न्याय करे। क्या हुआ था? सारे ने कहा था हाजिरा के पास जा, लेकिन अब सारे ही कह रही है कि तूने ये मेरे साथ क्या किया। तो जब ब्लेसिंग्स हमारी अपनी कोशिशों से आती है, जब हम उन ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने लगते हैं तो उसमें क्लैशेस आते हैं। उन ब्लेसिंग्स में वो खुशी नहीं होती है जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देता है। और हम दूसरी बात अगर देखते हैं तो हम जब अपने वर्ल्डली रिलेशन की ओर ध्यान देते हैं, अगर हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हम सब जानते हैं कि विश्रामवार पालन करने से हमें आशीष मिलती है और बार बार हम आशीषों को पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारे क्लोज्ड रिलेशन हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम कभी कभी उनको फॉलो करने में चूक कर जाते हैं। सारा और अब्राम के इसी स्ट्रांगली बॉन्ड के कारण अब्राम ने हाजिरा के पास जाना मंजूर कर लिया और अब्राम इस्माइल पैदा हुआ। दूसरी जो बात हम यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। सारे भी यहाँ पर गलत नहीं थी, उसको लग रहा था मेरी उम्र बढ़ती जा रही है
तो मेरे लिए ज़रूरी है कि हमारा अब कोई वंश हो। इसीलिए वो उस हाजिरा के पास जाने की बात करती है। सेकंड थिंग, मनुष्य ज़्यादा समय तक धीरज नहीं रख पाता है। जो हमारी लाइफ, प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन और उस टाइम की सिचुएशन, वो भी मनुष्य थे और हम भी यही हैं, तो हम ज़्यादा समय तक धीरज नहीं रख पाते हैं। अब्राहम सुन तो रहा था लगातार और विश्वास भी कर रहा था, क्योंकि अगर हम विश्वास की बात करें, वो मान भी रहा था, यहोवा उसके साथ बराबर चल रहा था और बार बार अपनी आशीष को दोहरा भी रहा था। लेकिन उसको इस आशीष को सुनते सुनते 10 साल हो गए थे, क्योंकि जब हाजिरा के पास अब्राहम को सारा ने भेजा, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। देखिए, हम फिर से मैं आपको बताती हूँ, जब ये ब्लेसिंग मिली थी उस समय पे अब्राहम 75 ईयर्स का था, और जब ये सारा के पास गया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। इसका मतलब 11 साल का डिफरेंस। तो 11 साल तक वो सुनता तो रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो कभी कभी जब समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने अपने मार्गों को ले लेते हैं। जैसा कि वचन 16 उसके 3 में लिखा है, इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, 10 वर्ष की बात हो रही थी। टाइम भी कभी कभी हमारे इधर से उधर भटकने में काम करता है। थर्ड जो चीज़ आती है, हमारे मन में संशय बहुत आते हैं, शक बहुत आ जाते हैं। हम अगर 15वें चैप्टर में पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, तो ये उसको क्वेश्चन थे, कैसे होगा, मैं तो निवंश हूँ, मेरे तो कोई औलाद नहीं है, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वो यहाँ तक कह देता है कि ये दमिश्कवासी एलीएजर, वो गुलाम का बेटा था। एलीएजर जो था वो गुलाम का बेटा था, और वो गुलाम का बेटा उनके घर में ही रहता था। तो वो क्या कहता है कि मेरे घर में रहने वाला दास का बेटा ये बढ़ाएगा क्या वंश को। फिर भी परमेश्वर उसको क्या बोलता है कि नहीं, तेरे द्वारा मीन्स उसके और सारा के द्वारा। अब अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम को कहता है कि ये उरू नगर तुझे दूंगा। अब्राहम शक, अगर ये उरू नगर तो मुझे देता है तो चिन्ह बता। हम क्या करते हैं, चिन्ह ढूंढने लगते हैं। हम क्या करते हैं, चिन्ह मांगने लगते हैं, और चिन्ह मांगते मांगते हम फिर से अपनी जगह से हिल जाते हैं। सारा के भी सवाल ये थे, कैसे होगा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो 90 साल की हो गई हूँ, मेरी कोख बंद है, ये सोचकर हंसने लगती है। ऐसे सवाल हमारे मन में भी आते हैं इस प्रकार से, और हमें लगने लगता है इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें तो ये सारे कैरेक्टर हमारे भी हैं। यही गलती थी, इसी वजह से इस्माइल पैदा हुआ, जबकि वो उसके और सारा से नहीं पैदा हुआ। आज हम बात करते हैं, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इतनी इसकी गलतियों के बावजूद भी यहोवा है, वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है कि अगर उसने कहा कि ब्लेसिंग देनी है तो ब्लेसिंग देनी है, बेशक उसमें टाइम लग रहा है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस प्रकार यहोवा ने अपना वादा निभाया, इजहाक, यहोवा की प्लानिंग किसको थी, सारा और इब्राहिम को लेकर के इजहाक की थी, लेकिन इब्राहिम और सारे ने अपनी योजना से किसको पैदा किया, इस्माइल को। इजहाक पैदा हुआ, परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने वादे को निभाया, और 1 साल बाद जब परमेश्वर ने कहा कि अगली बसंत को तुझे बेटा होगा, और परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, अब्राम बन गया अब्राहम, और सारे बन गई सारा। इन दोनों के नाम को परमेश्वर ने बदला और अपनी ब्लेसिंग उनको दी। आज के समय में भी ज़रूरी ये है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो है, हमें पता है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सी कमियां पेशियां हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें महसूस होती हैं कि हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर ने अगर ब्लेसिंग देने का हमसे वादा किया है तो वो उस ब्लेसिंग को ज़रूर देगा। बस ज़रूरत है कि हम धीरज से, ईमान से और पूरी तरीके से अपने आप को उसके आगे रखें और उसके द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।